नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को किसानों के शक्ति प्रदर्शन की गूंज देश भर में सुनाई दी। देश के कोने कोने से किसान बड़ी संख्या में मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में महापंचायत में शामिल होने के लिए जुटे। इन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। किसान चाहते हैं कि ये 3 कृषि कानून रद्द किए जाएं। उन्हें डर है कि ये कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को खत्म कर देंगे। सरकार के साथ किसानों की 14 से ज्यादा दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन सभी बेनतीजा रही। दोनों के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इन्हीं कानूनों के विरोध में रविवार को महापंचायत का आह्वान किया गया था और इसमें किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, हमें देश को बिकने से रोकना है, किसानों को बचाना चाहिए, देश को बचाना चाहिए, कारोबारियों, कर्मचारियों और युवाओं को बचाना चाहिए। ये रैली का उद्देश्य है। किसानों में लगातार सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। पिछले दिनों हरियाणा में किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के बाद मुजफ्फरनगर की महापंचायत को धार मिलनी शुरू हुई। अगले साल यानी साल 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी के बाद उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की महापंचायत से निकले संदेश यूपी की सियासत का रुख तय करेंगे। अब महापंचायत के लिए मुजफ्फरनगर को ही क्यों चुना गया, इसके पीछे की रणनीति भी समझ लीजिए। मुजफ्फरनगर से सटे सहारनपुर को गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। मुजफ्फरनगर का विधानसभा क्षेत्र नंबर 1 भी सहारनपुर जिले में ही आता है। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी अभियानों की शुरुआत सहारनपुर जिले से ही करती है। मुजफ्फरनगर के पड़ोस में ही मेरठ है, जिसे वेस्ट यूपी का केंद्र माना जाता है। मुजफ्फरनगर से 25 किलोमीटर आगे बढ़िए तो उत्तराखंड शुरू हो जाता है। उत्तराखंड में भी अगले 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक रहे महेंद्र सिंह टिकैत का ही गृह जनपद भी है मुजफ्फरनगर और इस किसान आंदोलन में राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। इन तमाम वजहों से मुजफ्फरनगर को महापंचायत के लिए चुना गया। मुजफ्फरनगर महापंचायत का प्रभाव उत्तराखंड समेत पश्चिमी यूपी के मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद और बरेली मंडल पर खास तौर से होगा। आपको याद दिला दें कि इसी किसान आंदोलन का इफेक्ट था कि पंचायत चुनाव में कुल 445 पंचायत सदस्यों में से सिर्फ 99 ही भाजपा के सदस्य जीत पाए थे। गांव-गांव पार्टी प्रत्याशियों का विरोध हो रहा था। कई जगह से तो उन्हें बैरंग ही लौटना पड़ा था। हालांकि कम सदस्य होने के बावजूद जोड़ तोड़ और बाहुबल के दम पर 14 में से 13 जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा के ही चुने गए थे। पंचायत चुनाव के इन्हीं नतीजों को ध्यान में रखते हुए किसान संगठन अब मिशन यूपी लॉन्च करने जा रहा है। सबसे अहम यह है कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत कई बार कह चुके हैं कि इन चुनावों में किसान भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि देश भर में घूम घूम कर रैली और महापंचायत करने वाले राकेश टिकैत कभी भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक हुआ करते थे। राकेश टिकैत के भाई और भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र टिकैत कई मौकों पर ये कह चुके हैं कि किसानों ने राष्ट्रीय लोक दल का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। दरअसल ऐसा 2013 में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ही हो गया था। मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान यूपी में अखिलेश यादव की सपा सरकार रही और जाटों को लगने लगा कि अजीत सिंह ने मुश्किल वक्त में खुलकर उनका साथ नहीं दिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए वो भाजपा के साथ हो लिए। इससे पहले 7 सितंबर 2013 को जिले के नांगला मंदौड़ गांव में ऐसी ही एक महापंचायत हुई थी। इसके बाद हुए दंगों ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ऐसी हवा बहाई जिसने भाजपा के लिए सत्ता की राह आसान कर दी। दंगों की इसी हवा को भांपते हुए भाजपा ने उस वक्त अपने पीएम कैंडिडेट यानी कि नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए वेस्ट यूपी को ही चुना। पीएम ने 2 फरवरी 2014 को मेरठ में विजय शंखनाथ रैली में पूरे वेस्ट यूपी की भीड़ जुटाई। उस वक्त मोदी के भाषण के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा मुजफ्फरनगर दंगा ही रहा। 8 साल बाद ये वही सितंबर का महीना है। धरती भी मुजफ्फरनगर की है, बस तारीख 7 के बदले 5 रही। 2017 में वेस्ट यूपी की 90 में से 72 असेंबली सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और 2019 में सभी 14 पार्लियामेंट्री सीट्स बीजेपी के ही खाते में गईं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक दौर ऐसा भी था जब मुस्लिम और जाट समुदाय एक दूसरे के बेहद करीब थे, लेकिन साल 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद दोनों समुदायों में कड़वाहट पैदा हो गई। इसके बाद हुए चुनावों में इसका फायदा बीजेपी को खूब मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने वेस्ट यूपी में आरएलडी के मुस्लिम जाट केमिस्ट्री को तोड़ते हुए नए समीकरण बनाए
और ये सिलसिला 2019 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि किसानों के मुद्दे पर अब एक बार फिर मुस्लिम और जाट समुदाय करीब आ रहे हैं। अगर ये दोनों समुदाय एकजुट हो जाते हैं तो ये भाजपा के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। 2017 में इसी कड़वाहट का फायदा सबसे ज्यादा भाजपा को ही मिला था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दोनों समुदाय एक बार फिर साथ आ रहे हैं। रविवार को मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल हुए। ये भाजपा के लिए अच्छे संकेत तो नहीं है, लेकिन राकेश टिकैत के लिए ये फायदे की बात है। इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।